एक ऐसी चीज जो इंडियन सिनेमा को दुनिया के किसी भी सिनेमा से अलग करता है और वो है हमारे गाने। हमारे मूवीज में गाने क्यों होते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे सिनेमा की जो स्टार्टिंग थी वो हुई थी साइलेंट फिल्म से। भारत में 1913 से लेकर लेट 1920s तक का ज़माना था साइलेंट फिल्मों का। तो बेसिकली जब मूवी प्ले की जाती थी तो थिएटर में एक तरफ मूवी चलती थी और दूसरी तरफ एक लाइव म्यूजिक बैंड होता था जो बीच बीच में गाने प्ले करता था। यानी कि मूवी के सीक्वेंस के हिसाब से उसमें गाने ऐड किए जाते थे लाइव वहीं बैठे बैठे। और इस तरीके से हमारे सिनेमा में इंट्रोड्यूस हुए गाने। यानी कि जब मूवीज में साउंड भी नहीं हुआ करता था, गाने तब से हैं, साइलेंट फिल्मों से। तो ये तो थी हिस्ट्री। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो बेसिकली हम लोग इंडिया से हैं, आई मीन ऑफ कोर्स, और इंडियंस होने के नाते हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं और गाने हमारे इन्हीं इमोशंस को व्यक्त करने का एक जरिया बन जाते हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी यानी कि हम दुखी हैं तो एक सैड सॉन्ग होगा, खुशी है तो खुशी वाला सॉन्ग होगा, रोमांस चल रहा है तो रोमांटिक सॉन्ग होगा। बेसिकली गाने हर एक फिल्म की सिचुएशन के हर एक इमोशन को परफेक्टली बयां करते हैं और कई बार तो ये गाने पूरी तरीके से नरेशन को ही आगे ले जाते हैं। यानी कई सारे ऐसे गाने होते हैं जिसमें हीरो छोटा होता है, बचपन उसका दिखाते हैं, फिर वो जवान होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है। तो इस तरीके से गाने जो है फिल्म को एक झटके में, चुटकियों में आगे बढ़ाने के काम भी आते हैं। तो भले ही दुनिया के बाकी किसी भी देश में गानों का कोई भी इंपॉर्टेंस हो, हम इंडियंस के लिए गाना एक इमोशन है। हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करने वाली वो चीज़ है जिससे हम भावनात्मक तरीके से फिल्मों के कैरेक्टर्स के साथ भी जुड़ जाते हैं। और साथ ही साथ ये गाने जो है हमारे कल्चरल रिप्रेजेंटेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। तो बेसिकली गाने जो है क्रिएटिव तरीके से लोकल फ्लेवर को मूवी में लाने में मदद करते हैं और उस जगह की जो लोकल ऑडियंस है उसके साथ कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। और ये सारी चीजें जो है एक ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करता है। तो ये तो हो गई ज्योग्राफी की बात। अब करते हैं द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ऑफ सॉन्ग्स क्या है? मूवीज मतलब बिजनेस और बिजनेस मतलब प्रॉफिट। अब चाहे कितनी भी क्रिएटिविटी की बात करें, फिल्म मेकिंग आखिरकार है तो एक बिजनेस और बिजनेस मतलब प्रॉफिट। और प्रॉफिट यानी कि तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस सिनेमा घरों तक जाएगी। और गानों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है सिनेमा घरों तक ऑडियंस को खींच कर लाने का। और कई सारे गाने और स्पेशली आइटम नंबर्स तो सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ऑडियंस सिनेमा घरों तक आए। गानों का बिजनेस बहुत बड़ा है और इसीलिए कई बार अननेसेसरी भी मूवीज़ में गाने डाल दिए जाते हैं। स्पेशली जो लो बजट फिल्में होती हैं उनमें गाने जो है एक सेवियर का काम करती हैं इन फिल्मों को प्रॉफिटेबल बनाने में। तो ये तो थी हमारी फिल्मों में गानों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। लेकिन एक बात तो सच है कि गानों के बिना हमारी फिल्में अधूरी है और शायद हमारा जीवन भी। मतलब अगर गाने ना हो तो आप अपनी दोस्त की शादी में किस गाने पे डांस करोगे? आपको जब ब्रेकअप हो जाएगा तो कौन सा गाना प्ले करके आंसू बहाओगे? जिम में जोश दिलाने के लिए कौन सा प्लेलिस्ट बजाओगे? तो गाना मतलब फिल्में और फिल्में मतलब गाना। और मैं मिलूंगी जल्द एक और बॉलीवुड की कहानी के साथ या किसी ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।